क्या आप एक वृद्ध सज्जन हैं जो आधुनिक डेटिंग परिदृश्य पर काम कर रहे हैं? आज हम आपके जीवन के वर्षों के अनुभव से मिलने वाले अनूठे लाभों पर विचार कर रहे हैं। हम पता लगाएंगे कि कैसे आपकी परिपक्वता, बुद्धिमत्ता और वित्तीय स्थिरता आपके डेटिंग जीवन और रिश्तों को बेहतर बना सकती है। 1. व्यक्तिगत विकास और कायाकल्प। जब आप डेटिंग की दुनिया में एक वृद्ध व्यक्ति होते हैं, तो एक युवा साथी के साथ रिश्ते में प्रवेश करना केवल साहचर्य के बारे में नहीं होता है। यह व्यक्तिगत विकास और कायाकल्प का प्रवेश द्वार है। यहाँ बताया गया है कि यह कैसे चलता है। आपका युवा साथी ऊर्जा का एक बंडल और कई नए दृष्टिकोण लाता है जो आपकी सामान्य दिनचर्या से बहुत दूर हो सकते हैं। यह सिर्फ ताज़ा नहीं है, यह परिवर्तनकारी है। किसी ऐसे व्यक्ति के आसपास रहना जो दुनिया को एक अलग नजरिए से देखता है, आपको पुरानी आदतों और मान्यताओं पर पुनर्विचार करने के लिए चुनौती दे सकता है। शायद आपका परिचय सामान्य सुबह के अखबार पढ़ने के बजाय नई संगीत शैलियों, आधुनिक तकनीकी उपकरणों या पार्क में योग जैसी विभिन्न सामाजिक गतिविधियों से हुआ हो। यह आपके दैनिक जीवन को पुनर्जीवित कर सकता है, जिससे आप समसामयिक दुनिया से अधिक जुड़ाव महसूस करेंगे और अपने तरीकों में कम अटकेंगे। इसके अलावा ऐसे रिश्तों की गतिशीलता अक्सर आपको आत्मजागरूकता की ओर धकेलती है। आप दूसरों से कैसे संबंधित हैं, इसके साथ आप अधिक मेल खाते हैं, विशेष रूप से परिपक्वता और जीवन के अनुभवों में अंतर को संभालने में। यह सिर्फ उनके साथ तालमेल बिठाने के बारे में नहीं है, बल्कि इस अनुकूलन से होने वाले विकास की सराहना करने के बारे में भी है। यह साझेदारी एक तरफा नहीं है। एक युवा साथी से मिलने वाली ऊर्जा और प्रशंसा आपके जीवन के अनुभवों और ज्ञान की एक शक्तिशाली पुष्टि हो सकती है, जो आपके पिछले विकल्पों को मान्य करती है और शायद स्वीकृति और शांति की भावना के साथ किसी भी पछतावे को दूर करती है। अंततः आपके साथी के उत्साह और आपके अनुभवी दृष्टिकोण से प्रेरित नए अनुभवों का यह मिश्रण एक अत्यंत संतुष्टिदायक और कायाकल्पकारी साझेदारी का कारण बन सकता है, जहां आप दोनों का विकास होगा, व्यक्तिगत रूप से और साथ में। 2 पीढ़ीगत अंतरों को रचनात्मक ढंग से समझना। इससे एक वृद्ध पुरुष और एक युवा साथी के बीच के रिश्ते को काफी बढ़ावा मिल सकता है। ये अंतर बाधा बनने के बजाय आपसी विकास और आनंद का एक समृद्ध स्रोत हो सकते हैं। जब आप और आपका युवा साथी अलग अलग युगों के अनुभवों को मिलाते हैं, तो यह न केवल आपके रिश्ते में विविधता लाता है, बल्कि गहराई भी लाता है। आइए विचार करें कि यह कैसे काम करता है। आप अपने साथी को क्लासिक फिल्मों या पुराने संगीत से परिचित करा सकते हैं, जिसे आप बचपन से पसंद करते आए हैं, और बदले में वे नवीनतम तकनीकी रुझानों या समकालीन पॉप संस्कृति को साझा कर सकते हैं। यह आदान प्रदान सिर्फ समय बिताने से कहीं ज्यादा है। यह एक दूसरे की दुनिया में एक खिड़की प्रदान करता है, एक दूसरे के प्रति गहरी समझ और प्रशंसा को बढ़ावा देता है। इस तरह की बातचीत सीखने और मौजमस्ती के अवसर हैं। वे दोनों भागीदारों को दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने में मदद करते हैं। आपके लिए यह वर्तमान सांस्कृतिक रुझानों की नब्ज को फिर से खोजने के बारे में हो सकता है। आपके साथी के लिए यह ऐतिहासिक संदर्भों या कालातीत क्लासिक्स में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के बारे में है, जिन्होंने आधुनिक दुनिया को आकार दिया है। इन मतभेदों को स्वीकार करके आप दोनों अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकल पाते हैं। यह न केवल रिश्ते को रोमांचक बनाए रखता है, बल्कि आप दोनों को व्यक्तिगत रूप से विकसित होने में भी मदद करता है। आप अलग अलग दृष्टिकोणों से संवाद करना सीखते हैं, जो आपकी सहानुभूति और समझ को बढ़ा सकता है। पीढ़ियों के बीच की खाई को पाटना सिर्फ पुराने और नए का मिश्रण करने के बारे में नहीं है। इसका मतलब है एक ऐसा संबंध बनाना जो समृद्ध और ज्ञानवर्धक हो। यह साबित करना कि वास्तविक संबंध और साझा जिज्ञासा के सामने उम्र सिर्फ एक संख्या हो सकती है। 3. अद्वितीय सामाजिक गतिशीलता। एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में
आप अक्सर एक अधिक परिष्कृत सामाजिक दायरे का आनंद लेते हैं, जो आपके रिश्तों में सामाजिक गतिशीलता का एक अनूठा सेट लाता है। आपके सामाजिक जीवन में यह परिपक्वता आपकी व्यक्तिगत खुशी और आपके रोमांटिक रिश्तों दोनों को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकती है। अपने अनुभव के वर्षों के साथ आपने संभवतः अच्छे खासे दोस्तों को छांट लिया है और उन लोगों को बनाए रखा है जो गहरे संबंध और मूल्य साझा करते हैं। इसका मतलब है कम ड्रामा और अधिक सार्थक बातचीत। आपकी स्थापित मित्रता आपसी सम्मान, साझा इतिहास और समझ पर आधारित है, न कि केवल सामान्य हितों या सुविधा पर। यह उस साथी के लिए अविश्वसनीय रूप से आकर्षक हो सकता है जो आपकी बातचीत की शांति और गहराई की सराहना करता है। वे न केवल आपके साथ एक रिश्ते में प्रवेश करेंगे, वे एक परिपक्व, स्थिर सामाजिक नेटवर्क में शामिल होंगे। यह ताजी हवा की सांस हो सकती है, खासकर अगर वे अधिक अशांत सामाजिक हलकों के आदी हैं, जहां नाटक अक्सर वास्तविक संबंध को खत्म कर देता है। इसके अलावा आपके अनुभव का मतलब है कि जब विवाद उत्पन्न होते हैं, तो आप संभवतः उन्हें प्रबंधित करने और सुलझाने में बेहतर होते हैं। यह कौशल न केवल आपकी दोस्ती बनाए रखने में, बल्कि आपके रोमांटिक जीवन में भी अमूल्य है। यह दर्शाता है कि आप न केवल रिश्तों को स्थायी बनाने में सक्षम हैं, बल्कि आप यह भी जानते हैं कि उन्हें स्वस्थ और जीवंत कैसे रखा जाए। तो एक वृद्ध व्यक्ति के साथ डेटिंग का यह पहलू एक शांत और संतुष्टिदायक सामाजिक जीवन का द्वार खोलता है, जहां सभाएं गुणवत्तापूर्ण बातचीत और वास्तविक आनंद के बारे में होती हैं। यह सिर्फ मौजमस्ती करने के बारे में नहीं है, यह उन लोगों के साथ आपके जीवन को समृद्ध बनाने के बारे में है जो मायने रखते हैं। यह ठोस सामाजिक आधार आपके डेटिंग अनुभव को अधिक मनोरंजक और बहुत कम जटिल बना सकता है। 4. वित्तीय ज्ञान और सुरक्षा। इन वर्षों में आपने संभवतः विभिन्न आर्थिक चुनौतियों का सामना किया है, बुद्धिमानी से निवेश किया है, या एक ऐसा करियर बनाया है जो अब एक स्थिर आय प्रदान करता है। यह वित्तीय स्थिरता केवल एक बैंक खाते में एक संख्या नहीं है, यह मन की शांति और रिश्ते में कम तनावपूर्ण माहौल के बारे में है। जब आप आर्थिक रूप से स्थिर होते हैं, तो आप सिर्फ अगली तारीख की योजना नहीं बना रहे होते हैं, आप दीर्घकालिक सोचने में सक्षम हैं। चाहे वह सपनों की छुट्टियों की योजना बना रहा हो, घर में निवेश कर रहा हो, या आरामदायक सेवानिवृत्ति की तैयारी कर रहा हो, ये सिर्फ संभावनाएं नहीं है, ये पहुंच के भीतर है। यह एक रिश्ते में महत्वपूर्ण अंतर ला सकता है, जहां वित्तीय तनाव अक्सर युवा जोड़ों पर भारी पड़ता है जो अभी भी खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा आपकी वित्तीय समझदारी का मतलब है कम आवेगपूर्ण वित्तीय निर्णय और अधिक योजनाबद्ध सोच समझकर खर्च करना। यह जानना है कि कब बचत करनी है और कब खर्च करना ठीक है, एक ऐसा कौशल जो समय और अनुभव के साथ आता है। यह ज्ञान एक साथी के लिए अविश्वसनीय रूप से आकर्षक और आश्वस्त करने वाला हो सकता है, खासकर अगर वे युवा रिश्तों में आम अप्रत्याशितता के आदी हैं। आपकी वित्तीय परिपक्वता यह सुनिश्चित करती है कि पैसा तनाव का स्रोत न होकर एक साथ खुशहाल जीवन बनाने का एक साधन है। यह दोनों भागीदारों के लिए एक स्थिर, सुरक्षित आधार बनाता है, जहां आप वर्तमान का आनंद ले सकते हैं और साथ ही एक सुरक्षित भविष्य की आशा भी कर सकते हैं। एक बड़े आदमी के साथ डेटिंग करने का यह पहलू न केवल आराम देता है, बल्कि नए अनुभवों के द्वार भी खोलता है जो आर्थिक रूप से संभव है। 5. कम नाटक, अधिक आनंद। एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में अपने सामाजिक दायरे में स्थापित होने से कम सतही नाटक और अधिक सार्थक बातचीत होती है, जिससे आपके रिश्तों की गुणवत्ता में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। सामाजिक व्यवहार में इस परिपक्वता का मतलब है कि आप संभवतः ऐसे दोस्तों से घिरे हुए हैं जो सिर्फ परिचित नहीं हैं, बल्कि सच्चे साथी हैं जो गहरा पारस्परिक सम्मान साझा करते हैं। यह स्थापित सोशल नेटवर्क आपके जीवन में शांति और गहराई लाता है,
अक्सर युवा समूहों में देखे जाने वाले हाई ड्रामा परिदृश्यों से बचता है। यह सप्ताहांत की भागदौड़ या गपशप के बारे में नहीं है। यह गुणवत्तापूर्ण समय का आनंद लेने के बारे में है, चाहे वह एक शांत रात्रिभोज हो, सार्थक बातचीत हो या सुख सुविधा में एक दूसरे का समर्थन करना हो। यह स्थिरता सिर्फ आरामदायक नहीं है, यह उन साझेदारों के लिए आकर्षक है जो दिखावे के बजाय सार की सराहना करते हैं। इसके अलावा कम ड्रामा होने का मतलब है कि आप अनावश्यक संघर्षों पर कम ऊर्जा खर्च करते हैं और उन रिश्तों को पोषित करने पर अधिक खर्च करते हैं जो मायने रखते हैं। यह रोमांटिक रिश्ते में विशेष रूप से आकर्षक हो सकता है, जहां ध्यान लगातार सामाजिक उथल-पुथल से निपटने के बजाय विश्वास, आपसी समर्थन और साझा अनुभवों के आधार पर संबंध बनाने पर केंद्रित हो सकता है। इस प्रकार आपका सामाजिक जीवन केवल संपर्कों की सूची नहीं है, यह सार्थक रिश्तों का एक संग्रह है। यह न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन को अधिक सुखद बनाता है, बल्कि गंभीर रिश्ते की तलाश कर रहे संभावित भागीदारों के लिए एक आशाजनक तस्वीर भी पेश करता है। 6. सहायता प्रणालियां और वकालत। उम्र के अंतर वाले रिश्ते में एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में आपके पास एक महत्वपूर्ण लाभ एक व्यापक और अधिक स्थापित सहायता प्रणाली है। इन वर्षों में आपने संभवतः मित्रों, परिवार और सहकर्मियों का एक नेटवर्क बनाया है जो आपके जीवन विकल्पों को समझते हैं और उनका सम्मान करते हैं। यह सहायता प्रणाली केवल एक सामाजिक सुविधा नहीं है, यह आपके रिश्तों की सफलता और स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर युवा साझेदारों के साथ। यह व्यापक नेटवर्क सलाह और प्रोत्साहन का एक ठोस आधार प्रदान करता है, जो उम्र अंतराल वाले रिश्तों के साथ आने वाली अनूठी चुनौतियों से निपटने में विशेष रूप से मूल्यवान हो सकता है। उदाहरण के लिए, आपके मित्र जो समान अनुभवों से गुजरे हैं, पीढ़ीगत मतभेदों से उत्पन्न होने वाली गलतफहमियों को दूर करने के लिए अंतर्दृष्टि या रणनीतियां प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा एक अच्छी तरह से स्थापित सहायता प्रणाली व्यापक समुदाय की नजर में रिश्ते को वैध बनाने और मजबूत करने में मदद करती है। यह उन बाहरी दबावों या आलोचनाओं को कम कर सकता है जो अक्सर डेटिंग में उम्र के अंतर के साथ आते हैं। एक सहायक नेटवर्क के समर्थन से आप और आपका छोटा साथी दोनों अपने रिश्ते में अधिक सुरक्षित और मान्य महसूस कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये समर्थक अक्सर अधिक परिपक्व होते हैं और ज्ञान और स्थिरता का स्तर प्रदान कर सकते हैं, जो आपके युवा साथी को आश्वस्त करता है। वे उम्र के अंतर से परे देखते हैं, इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि वास्तव में क्या मायने रखता है आप दोनों के बीच आपसी सम्मान, प्यार और साझा जीवन लक्ष्य। आपकी मजबूत सहायता प्रणाली न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन को समृद्ध बनाती है, बल्कि एक युवा महिला के साथ आपके रिश्ते के लिए पोषण और समझ के माहौल को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ एक बोनस टिप है जो बहुत ही उपयोगी है। उम्र के अंतर वाले रिश्ते की जटिलताओं को दूर करने के लिए संचार में महारत हासिल करना बहुत जरूरी है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह मजबूत और टिकाऊ बना रहे। प्रभावी संचार किसी भी सफल रिश्ते की आधारशिला है, लेकिन यह विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण होता है जब साथी अलग अलग पीढ़ियों से हों। यह दृष्टिकोण, अपेक्षाओं और संचार शैलियों का मिश्रण ला सकता है। खुली और ईमानदार बातचीत समझ और अपेक्षाओं में किसी भी अंतर को पाटने में मदद करती है। यह सिर्फ बात करने से कहीं ज्यादा है, यह जुड़ने, सुनने और एक दूसरे के दृष्टिकोण को सही मायने में समझने के बारे में है। एक बड़े आदमी के लिए इसका मतलब हो सकता है कि नए विचारों और दुनिया को देखने के तरीकों के लिए खुला होना, साथ ही अपने खुद के अनुभवों और अंतर्दृष्टि को इस तरह से साझा करना जो आपके छोटे साथी के साथ प्रतिध्वनित हो। इसके अलावा अच्छी संचार प्रथाओं में आपकी भावनाओं, इच्छाओं और चिंताओं के बारे में स्पष्ट होना शामिल है। यह एक अच्छा श्रोता बनने, सहानुभूति दिखाने और अपने साथी को बिना किसी आलोचना के खुद को अभिव्यक्त करने के लिए जगह देने के बारे में भी है।
इस प्रकार की सहायक बातचीत दोनों भागीदारों को सुरक्षित और मूल्यवान महसूस करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे एक गहरा बंधन विकसित होता है। संचार को प्राथमिकता देकर आप उम्र के अंतर के साथ आने वाली अधिकांश चुनौतियों से निपट सकते हैं। आप न केवल गलतफहमियों से बचेंगे बल्कि एक ऐसा रिश्ता भी बनाएंगे जो आपसी सम्मान और समझ पर आधारित हो। याद रखें, यह बहस जीतने के बारे में नहीं है, यह एक दूसरे को समझने और एक साथ बढ़ने के बारे में है। संचार के रास्ते खुले रखने का ध्यान रखें और आप पाएंगे कि प्रत्येक बातचीत के साथ आपका रिश्ता अधिक मजबूत और अधिक संतुष्टिदायक हो जाता है। तो अब जब आप उन फायदों के बारे में जान गए हैं, तो अब आपके लिए आगे क्या है? स्क्रीन पर कोई भी विकल्प चुनकर और अधिक जानें। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, टिप्पणी करें और अधिक जानकारी के लिए सदस्यता लें।